नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात कर लेते हैं एक बार फिर वक्फ संशोधन बिल की, जो कि पास होकर ही रहेगा लोकसभा में। बिल आ गया। देश भर में तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद, मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद, AIMPLB के तमाम आह्वान के बावजूद वक्फ संशोधन बिल आ गया है। सरकार ने मसौदा तैयार किया, JPC का गठन भी कर लिया, JPC से भी बात आगे बढ़ गई और अब सदन के पटल पर रखा जा रहा है। आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि ये बिल पास भी हो जाएगा। सरकार ने सुनिश्चित कर लिया है कि बिल के वोटिंग के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो और आसानी से ये बिल पास हो जाए। लेकिन क्या सच में वक्फ संशोधन बिल के रास्ते में आने वाली सभी अड़चनें खत्म हो गई हैं या अब भी कुछ अड़चन बाकी है? इस पर बात भी जरूरी है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि आज संसद में क्या क्या होने वाला है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल जब सरकार सदन के पटल पर रखेगी, जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इसे पटल पर रखेंगे, उसके बाद 8 घंटे तक इस पर चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष की वो मांग मानी नहीं गई, जिसकी वजह से ही बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन तय क्या हुआ है? तय ये हुआ है कि 8 घंटे तक इस पर चर्चा होगी। इन 8 घंटों में 5 घंटे का वक्त मिला है NDA के सांसदों को, यानी कि सत्ता पक्ष के सांसदों को 5 घंटे का वक्त मिला है वक्फ संशोधन बिल पर अपनी बात रखने के लिए। इन 5 घंटों में भी 4 घंटे BJP सांसदों को मिले हैं और बाकी के 1 घंटे में BJP के जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से बातें रखी जाएंगी। वहीं विपक्ष को 3 घंटे का वक्त मिला है अपनी बात रखने के लिए। आंकड़ों की बात की जाए तो इस वक्त लोकसभा में 293 सांसद NDA के हैं, जबकि विपक्ष की बात की जाए तो 250 सांसद हैं जो कि इस बिल के अगेंस्ट में वोट कर सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी दलों की ओर से अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है, ताकि सभी सांसद संसद में मौजूद रहे जब वोटिंग हो रही होगी, ताकि विपक्ष भी, अगर विपक्ष की ओर से भी, जाहिर सी बात है कि ये बिल तो पास हो ही जाएगा लोकसभा में, सत्ता पक्ष के सभी सांसद वोट करेंगे इसके पक्ष में तो, लेकिन विपक्ष ये दिखाने की जरूर कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करके कि कितना बड़ा विरोध दर्ज कराया गया है, यानी कि संशोधन बिल के विरोध की आवाज भी मजबूत है, ये दिखाने की कोशिश होगी विपक्षी दलों की। और इसलिए विपक्षी दलों की ओर से भी व्हिप जारी किया गया है, संसद में मौजूद रहने को कहा गया है। अब इसके आगे क्या? लोकसभा से पास हो जाएगा बिल, फिर क्या होगा? सरकार की कोशिश है कि कल या परसों में राज्यसभा में इसे पेश किया जाए और वहां से पास करा लिया जाए। 4 अप्रैल तक ही सत्र चल रहा है और इससे पहले ही पास कराने की कोशिश है सरकार की। सरकार अगर इसमें कामयाब हो जाती है तो क्या होगा? कामयाब हो जाती है तो साफ साफ बात है कि ये बिल तो पास हो गया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, फिर ये बिल कानून बन जाएगा। जो संशोधन सरकार की ओर से प्रस्तावित किए गए हैं, इस बिल में प्रावधान किए गए हैं, वो सभी संशोधन लागू हो जाएंगे। लेकिन तब क्या कर पाएंगे मुस्लिम संगठन जो इसके विरोध में हैं? वो सड़क पर अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था किसान बिल के अगेंस्ट में। और यही धमकी दी जा रही है बार बार AIMPLB की ओर से और उन मुस्लिम संगठनों की ओर से जो इस बिल के अगेंस्ट में हैं, और उन राजनीतिक दलों की ओर से भी बात कही जा रही है जो इस बिल के अगेंस्ट में है, जो मुस्लिम संगठनों का समर्थन कर रहे हैं और किसान आंदोलन की तरह ही आंदोलन करने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो इस बिल को वापस ले। हालांकि सत्ता पक्ष का क्या कहना है? उनका कहना है कि ये बिल एक बार आ जाए उसके बाद साफ हो जाएगा, जो लोग मुस्लिमों को डरा रहे हैं, इस बिल के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, उन सबकी दुकानें बंद हो जाएगी। JDU के नीतीश कुमार, सबसे ज्यादा निगाहें उन्हीं पर थी कि क्या वो इस बिल का समर्थन करेंगे, क्योंकि JDU एक वक्त में 2 फाड़ होती दिख रही थी। कल दिन की अगर हम बात करें तो JDU के एक सांसद कुछ कहते थे, दूसरे सांसद का कुछ और कहना था। एक बिल के समर्थन में था तो दूसरे गुलाम गौस बिल के अगेंस्ट में थे। लेकिन उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है, ललन सिंह की और JDU के एक और नेता की। मुलाकात के बाद ऐलान हो जाता है कि नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल के साथ है। हालांकि उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं, उनका जिक्र एक बार फिर JDU की ओर से किया गया कि हमने JPC मीटिंग के दौरान भी अपनी 3 बातों को रखा था, 3 सुझाव दिए थे, उन सुझावों को सरकार को मानना होगा। वो 3 सुझाव कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ जो JDU की ओर से रखे गए थे। पहला, कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव, पुरानी मस्जिद, दरगाह या दूसरे मुस्लिम धार्मिक जगहों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। एंड तीसरा, जमीन राज्यों का विषय है, जमीन पर राज्यों की भी साफ राय ली जाए। ये 3 सुझाव JPC के दौरान JDU की ओर से दिए गए थे और JDU नेताओं का कहना है कि इन सुझावों पर जो बात हो चुकी है उस बात से अलग नहीं होना चाहिए, उन सुझावों को माना जाना चाहिए सरकार की ओर से, तभी हम
इस पर समर्थन दे रहे हैं। हालांकि समर्थन का ऐलान कर दिया गया है, व्हिप भी जारी कर दिया गया है नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों को भी। उधर चंद्रबाबू नायडू की ओर से भी अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है और पार्टी ने एक बात साफ कही है कि वक्फ संशोधन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुस्लिम समाज को डरने की जरूरत है। ना तो उनके वक्फ अधिकारों का हनन होगा और ना ही उनकी जमीनों को सरकार हड़पने वाली है। जो वक्फ की वाजिब जमीन है वो वक्फ के पास ही रहेगी। वक्फ का जो नियम है उस नियम के अनुसार उन जमीनों का इस्तेमाल गरीबों के लिए सुनिश्चित हो, पारदर्शिता हो, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश इस संशोधन के दौरान की जा रही है। तो इस तरह से राजनीतिक दलों का समर्थन तो हासिल कर लिया है। जो गठबंधन सहयोगियों से एक डर था, जेडीयू, टीडीपी और साथ ही उधर लोक जनशक्ति पार्टी या फिर आप जीतन राम मांझी की पार्टी कर ले, इन सभी को लेकर डर था सरकार के मन में। इनसे बातचीत भी की गई, बीजेपी के नेताओं की ओर से, केंद्रीय मंत्रियों की ओर से। गृह मंत्री अमित शाह ने बात की, जेपी नड्डा ने बात की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये सभी मान गए। और इसके बाद वोटिंग हो रही है। आज वोटिंग होगी, पास हो जाएगा, राज्यसभा में रखा जाएगा, फिर वहां से भी पास करने की कवायद होगी सरकार की कि इसी सत्र के दौरान बिल को पास करा लिया जाए। जो विरोध में स्वर उठ रहे हैं उन्हें भी समझाया जाए कि आपका ये जो विरोध है वो बेबुनियाद है, गलत है। जो राजनीतिक दल आपको भड़का रहे हैं वो दरअसल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ना कि वाकई बिल में कुछ गड़बड़ है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि संसद से तो बिल पास हो जाएगा, इसका असर सड़क पर क्या होने वाला है।